एक गांव में शेखर नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने पिता बलराम को मटके बनाने में मदद करता था। वैसे ही उसने डिग्री का पढ़ाई भी खत्म किया। एक बार शेखर वालों के झोंपड़े के पास एक कार आकर रोका। फिर उन लोगों ने कौन है कहकर देखा। फिर उस कार में से शेखर का बचपन का दोस्त अशोक उतरा। शेखर ने उसको देखकर, अरे अशोक, तुम हो? पहचान नहीं पाया? कितना बदल गए हो यार। फिर भी याद करके मेरे घर तक आए, मुझे बहुत खुशी हो रहा है यार, कहकर उसे गले मिला। हम बचपन के दोस्त हैं यार, कैसे भूल सकता हूँ सोच रहे हो। मुझे तुम हमेशा याद आते ही रहते हो, मगर काम में बिजी होने के वजह से इतने साल नहीं आ पाया। मुझे अभी एक जिम्मेदारी बाकी है, वो ये है कि तुम्हें लाइफ में सेटल करना है। उसके लिए मेरे पास एक विचार है, इसलिए आया हूँ। सच में? क्या क्या है वो? मेरे डैडी ने इस गांव में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है। उसमें नीचे का फ्लोर तुम्हें रेंट के बिना दिलाऊंगा। अगर तुम उसमें एक सुपरमार्केट लगाओगे तो तुमको वापस देखने की जरूरी नहीं होगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर उसके लिए इंटीरियर्स बनाने के लिए और सामान खरीदने के लिए निवेश चाहिए ना। उतना पैसा मेरे पास कहाँ है? उतना अच्छा प्राइम एरिया में स्पेस है तो बैंक वाले तुम्हारे पीछे पड़ के यूं ही लोन दे देंगे यार, और तुम उस लोन को 2 साल में चुका सकते हो। अरे यार, मेरे भविष्य के बारे में इतना सोचने के लिए मैं तुम्हें कैसे थैंक्स बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है यार, कहकर आंखों में आंसू भर गए। फिर वैसे ही शेखर ने बैंक लोन लेकर सुपरमार्केट लगाया। सुपरमार्केट रखने के साथ साथ ही वहाँ अच्छा बिजनेस होने लगा। अशोक शुरू में वो देखकर बहुत खुश होता था, मगर अपने दोस्त का सुपरमार्केट का व्यापार अचानक से बहुत अच्छा चलने के वजह से उसमें ईर्ष्या द्वेष बढ़ गया। एक दिन अशोक सुपरमार्केट के पास आकर, ए शेखर, तुम्हें अर्जेंट से इस जगह को खाली करना होगा। तब शेखर हैरान हो गया। क्या हुआ यार, मैंने कोई गलती किया है क्या, या फिर किराए के लिए आए हो? असल में मैं ही तुम्हें किराया देने के लिए सोच रहा था। तुम क्या मुझे किराया दोगे? आजकल तुम्हारे आंखें सर पे चढ़ गए हैं। इधर तुम्हारा सुपरमार्केट क्लिक होने के वजह तुम्हारे मेहनत के वजह से सोच रहे हो क्या? नहीं, मेरा प्लेस का चमत्कार है। यहाँ पर जो भी रखने से सक्सेस होगा, इसलिए यहाँ पर मैं एक चाइनीज रेस्टोरेंट लगाने वाला हूँ, इसलिए तुरंत इसे खाली करो। तब शेखर का दिल टूट गया जैसा हुआ। फिर शेखर उसके झोंपड़े में दुखी से बैठा। तब उसका पिताजी बलराम आकर, हम गरीब लोग हैं, इतना बड़ा बड़ा आशा नहीं रखना चाहिए, कहा तो नहीं सुना? अभी देखो क्या हो गया, अब बैंक लोन कैसे चुकाओगे रे? अभी तो गोडाउन में जो चीजें हैं उससे बेचकर 6 महीने के लिए ईएमआई भरा है पिताजी, बाद में क्या हालत होगा पता नहीं है। तभी एक ट्रॉली ऑटो में एक आदमी मैगी पैकेट्स का लोड लेकर आया। सर, लास्ट वीक आपने मैगी का ऑर्डर दिए थे ना, पेमेंट भी पहले ही कर दिए थे। आपके सुपरमार्केट गए तो वो बंद था, आप इधर होंगे सोचकर आया हूँ। आखिर में मेरे पास ये मैगी ही बच गया है। ठीक है, उधर रख के चले जाओ। फिर उसने सब मैगी के पैकेट्स को एक जगह पर रखा। इसका क्या करोगे रे अब? क्या करेंगे? किराना शॉप में बेचूंगा, नहीं तो क्या हम दोनों बैठकर इतना सारा मैगी खा पाएंगे? उसको एक विचार आया। पिताजी, आप तुरंत से एक बड़ा मटका और छोटे छोटे मटके तैयार करो, आपको कुछ बताता हूँ, कहकर उसका विचार अपने पिताजी को बताया। फिर थोड़े दिन के बाद उसके सुपरमार्केट के आगे ही शेखर ने मटका मैगी सेंटर खोला। एक बड़ा मिट्टी के मटके में मैगी पकाया और फिर आए हुए कस्टमर्स को छोटे छोटे मटके में मैगी डालकर दिया। बढ़िया है अंकल, घर में मम्मी जो बनाती है उससे भी ये मैगी बहुत टेस्टी है। जल्द ही शेखर का मटका मैगी सेंटर बहुत मशहूर हो गया। बहुत सारे लोग वहां पर आकर खाने लगे। मिट्टी के मटके का मैगी को पार्सल्स भी लेकर जाने लगे। एक दिन अशोक और उसके पिता सुभाष शेखर मटका मैजिक सेंटर पर आए। यही है रे, मैंने मैगी सेंटर के बारे में जो कहा था, यहाँ से मैंने बहुत बार मंगवा कर खाया था, बहुत स्वादिष्ट रहता है। अभी अगर तुम्हें इसके सामने चाइनीज रेस्टोरेंट लगाओगे तो सीधे डूब जाओगे। मंद बुद्धि कहीं का, क्या कहाँ पर लगाना है सीखो। हाँ, और मैं जब अमेरिका में था तभी तुम्हारा दोस्त हमारा स्पेस में सुपरमार्केट लगाऊंगा कहा था ना, कहकर बोला था ना, क्या हुआ? सच में वो अच्छा विचार था। अगर हम उसको मैगी सप्लाई किया तो भी बस है, 2 जगह से पैसे आएंगे। फिर अशोक को क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आकर सर पकड़ लिया। शेखर उसको देखकर हंसने लगा और वैसे ही शेखर का मटका मैगी बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर शेखर ने जल्द ही अपना खुद का बिल्डिंग खरीदकर एक सुपरमार्केट लगाया।